नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रवि एलएलबी में स्वागत है। आज के वीडियो में आपसी सहमति से तलाक के विषय में जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में तलाक कैसे होता है, तलाक लेने की नियम क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, तलाक का आवेदन कैसे करेंगे और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे, इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन तलाक की मांग कर सकता है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत स्त्री या पुरुष दोनों ही तलाक के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह अधिनियम हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म मानने वाले और उन सभी व्यक्तियों पर लागू होता है जो मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी धर्म से संबंधित नहीं हैं। हमारे समाज में विवाह का बंधन काफी पवित्र बंधन माना जाता है और विवाह की नींव आपसी विश्वास पर टिकी होती है। यदि नींव ही टूट जाए तो विवाह एक जर्जर ढांचा बनकर रह जाएगा। अतः विश्वास टूटने पर यही उचित है कि वे उसी तरह से विवाह विच्छेद अर्थात तलाक ले ले जिस तरह से उन्होंने कभी विवाह किया था। आपसी विश्वास को स्थापित रखने का कोई साधन नहीं है। ये हम जानते हैं कि तलाक एक असहनीय पीड़ा देने वाली घटना है। कानून कहता है कि यदि तुम इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हो कि तुम्हारा विवाह असफल हो गया है और तलाक ही एकमात्र रास्ता है जो इस स्थिति से तुम्हें उबार सकता है, तो तुम तलाक ले सकते हो। विवाह विच्छेद, जिसे तलाक कह सकते हैं, शादी के उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए सामान्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डाइवोर्स इंग्लिश शब्द है और तलाक उर्दू। वास्तव में हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद जैसा कहीं शब्द नहीं मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह किया जाता है तो पति पत्नी के बीच किसी तरह से अलग होने का प्रावधान नहीं होता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अगर आपने मैरिज की होती है तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। अगर आपने निकाह किया है तो तलाक ले सकते हैं, लेकिन आपने विवाह किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी को एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। हिंदी एक भाषा नहीं, संस्कृति है और हिंदू भी धर्म नहीं, एक सभ्यता है। हिंदू विधि में विशेष परिस्थितियों में ही विवाह विच्छेद का प्रावधान मिलता है। आज के आधुनिक युग में पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव और टकराव जैसी स्थिति पैदा हो जा रही हैं, जो आपसी संबंध के लिए बहुत ही चिंताजनक हैं। कई बार बातें इतनी बिगड़ जाती हैं कि बात तलाक तक आ पहुंचती है। भारत में तलाक 2 तरह से लिया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास है आपसी सहमति से और दूसरा एक तरफा तलाक। आज के वीडियो में आपसी सहमति से तलाक के विषय में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले दोनों पक्षों की ओर से फैमिली कोर्ट में हस्ताक्षर की हुई एक संयुक्त तलाक याचिका प्रस्तुत की जाती है। इसमें दोनों का एक संयुक्त बयान होता है कि वे अब दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक चाहते हैं। इस बयान में संपत्ति के बंटवारे और बच्चों की कस्टडी के बारे में आपसी समझौता शामिल होता है। दूसरे चरण में न्यायालय तलाक याचिका की जांच करने के बाद बयान दर्ज करने का आदेश देता है। न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके बयान दर्ज कराए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्षों को सुलह करने के लिए या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय दिया जाता है। इन 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच यदि सहमति नहीं बनती है तो अंतिम सुनवाई के लिए न्यायालय में दोनों पक्षों को उपस्थित होना होता है। तीसरे चरण में 6 महीना बीतने के बाद और 18 महीने के भीतर अदालत में दूसरी तलाक याचिका प्रस्तुत करनी होती है। इस दूसरी तलाक याचिका में न्यायालय को बताना होता है कि हम दोनों के बीच सुलह समझौता की कोई गुंजाइश नहीं बची है। यदि 18 महीने के अंदर अदालत में तलाक का दूसरा प्रस्ताव नहीं पेश किया जाता है तो अदालत तलाक याचिका को खारिज कर सकती है। 18 महीने का समय बीत जाने के बाद तलाक प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होता है। अगर दूसरी याचिका के दौरान कोई एक पक्ष अपनी अर्जी वापस लेता है तो उस पर न्यायालय जुर्माना लगा सकता है। चौथे चरण में तलाक याचिका की अंतिम सुनवाई होती है। तलाक का आदेश पारित होने से पहले कोई भी पक्ष किसी भी समय आपसी समझौते के आधार पर अपनी तलाक याचिका को वापस ले सकता है। यदि पति पत्नी के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता है या जब तक अदालत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाती है तब तक तलाक का आदेश पारित नहीं करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालत के फैसले पर पक्षों को दी गई 6 महीने की छूट को माफ किया जा सकता है यदि उन्होंने गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी और अन्य मामलों को निपटा लिया हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और यूयू ललित के बेंच ने कहा कि अंतिम आदेश के लिए 6 महीने का वक्त लेना सिविल जज के विवेक पर निर्भर होगा। अगर जज चाहे तो विशेष परिस्थितियों में तत्काल तलाक का आदेश पारित कर सकते हैं। फैसले में कहा गया कि तलाक की अर्जी लगाने के 1 सप्ताह बाद पति पत्नी बताई गई परिस्थितियों का हवाला देते हुए तत्काल तलाक की मांग कर सकते हैं और अगर फैमिली जज को उचित लगे तो वे तलाक का आदेश तत्काल पारित कर सकते हैं।
यदि धारा 13B(2) में कहा गया 6 महीने का वक्त और धारा 13B(1) में कहा गया 1 साल का वक्त पहले ही बीत चुका हो, यानी कि तलाक की अर्जी लगाने से 1.5 साल पहले से ही पति पत्नी अलग रह रहे हों, दोनों पक्षों में सुलह समझौते के सारे विकल्प असफल हो चुके हों और आगे भी सुलह की कोई गुंजाइश ना हो, दोनों पक्षों ने गुजारे के लिए स्थायी बंदोबस्त, बच्चों की कस्टडी जैसे मुद्दों को हल कर लिया हो और अगर 6 महीने का इंतजार दोनों की परेशानी को बढ़ाने वाला हो तो तत्काल तलाक की मांग की जा सकती है। 5वां और अंतिम चरण, तलाक याचिका की अंतिम सुनवाई और डिक्री। आपसी तलाक में चूंकि दोनों पक्षों ने सहमति दी होती है, इसीलिए गुजारा भत्ता, बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण, संपत्ति आदि से संबंधित मामलों में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों में हर बिंदु पर आपसी सहमति की जांच परख के बाद यदि न्यायालय को ठीक लगे तो अंतिम चरण में तलाक का आदेश पारित किया जाता है। तलाक की डिक्री अदालत द्वारा पारित होने के बाद तलाक फाइनल हो जाता है। क्या कोई बिना तलाक के भी दूसरा विवाह कर सकता है? दोबारा शादी करने के लिए तलाक लेना एक जरूरी शर्त है। अगर आप तलाक की सुनवाई को पूरी किए बिना ही शादी करते हैं तो आप आईपीसी की धारा 494 के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ ही यदि आपके तलाक की कोई अपील पेंडिंग है तो भी आप विवाह नहीं कर सकते हैं। यदि इस स्थिति में आप विवाह करते हैं तो आप 7 साल तक की आप सजा के पात्र होंगे। इसी के साथ यदि कोर्ट ने पहले शादी को रद्द कर दिया हो अथवा जीवन साथी 7 वर्ष से लगातार अनुपस्थित हो या उसके जीवित होने के संबंध में कोई सूचना न हो तो ऐसी स्थिति में बिना तलाक के भी दूसरा विवाह किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई दंड नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।